दोस्तों वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी जब का जो कोर्ट केस हुआ था उसमें 22 मई को क्या हुआ, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो कोर्ट में देरी का सच और एक फाइनल फैसले की पूरी जानकारी, एक निष्पक्ष और तथ्य आधारित विश्लेषण इस वीडियो में हम लोग करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी का जो केस हुआ था उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग, जो केस था यह तेलंगाना हाई कोर्ट के अंतर्गत हुआ था, जिसमें केस नंबर जो था हमारा 7985/2026, यानी कि तेलंगाना हाई कोर्ट में यह केस हुआ था। फाइनल डेट जो था वह 13/3/2026 था। लिस्टिंग डेट जो है वह 22/5/2026 को किया गया था। वर्तमान स्थिति यह है कि पेंडिंग कैब में यह इसे डाल दिया गया है। यह आधिकारिक डाटा जो है कोर्ट के पोर्टल से लिया गया है। हम लोग देखते हैं आगे कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले 22 मई को लिस्टिंग किया था, कोई फैसला क्यों नहीं आया इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उम्मीद दिया थी कि 22 मई को लिस्टिंग डेट थी, इसलिए फाइनल जजमेंट का इंतजार था। हकीकत क्या हुआ कि पूरा दिन बीत गया, लेकिन वेबसाइट पर कोई नया ऑर्डर या अपडेट अपलोड नहीं हुआ। क्या यह केस रोक दिया गया है, क्या कोई बड़ी दिक्कत है, इसे हम लोग देखते हैं। असली कारण हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं। पेंडिंग कैब में डाल दिया गया है, इसका असली मतलब क्या होता है कि कैब नहीं हटाया गया है। कोर्ट के पोर्टल पर केस अभी भी पेंडिंग कैब दिखा रहा है, फैसला अभी भी बाकी है। इसका सीधा मतलब है कि फाइनल फैसला अभी सुनाया नहीं गया है, सिर्फ अपलोड का इंतजार। नहीं, ऐसा नहीं है कि जजमेंट तैयार है और सिर्फ वेबसाइट पर डालना बाकी है। कोर्ट की अंतिम कार्यवाही अभी भी पेंडिंग है। जैसे ही लीगल प्रोसेस के अंतर्गत आएगा स्टेटस, तो निश्चित रूप से आपको इस यूट्यूब चैनल पर ज़रूर बताया जाएगा। तो हुआ क्या है कि तेलंगाना हाई कोर्ट की गर्मी की छुट्टी या समर वैकेशंस, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। 7 मई से लेकर यानी कि 5 जून तक ये तेलंगाना हाई कोर्ट में समर वैकेशन की छुट्टी हो चुकी है। 7 मई से लेकर 5 जून 2026 तक तेलंगाना हाई कोर्ट में समर वैकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टियां चल रही है। इस दौरान कोर्ट की सभी नियमित कार्रवाई यानी कि रेगुलर प्रोसीडिंग्स जो है और सुनवाई पूरी तरह से रुकी हुई है। ये एक कारण हो सकता है जिसके कारण अभी भी लीगल नोटिस कोई भी नहीं दिया गया है। तो जजमेंट 22 मई को जोन में कैसे फंसा? वैकेशन के बिल्कुल बीच में ही जो है 7 मई को वैकेशन शुरू हुआ। 22 मई को टारगेट था इसका रिजल्ट देने के लिए, लेकिन 5 जून तक के वैकेशंस इन होंगे। 22 मई को डेट शायद सिर्फ एक प्लेस होल्डर यानी कि रूटीन डेट के तौर पर तैयार की गई थी। वकील का रोल इसमें क्या है कि वकीलों ने इस डेट को विरोध नहीं किया कि यह छुट्टियां बीच में आ रही है। नतीजा यह हुआ क्योंकि 22 मई पूरी तरह से छुट्टियां यानी कि डेड जोन के बीच में था, इसलिए कोई सुनवाई या फैसला संभव ही नहीं था। इसलिए 22 मई को तो रिजल्ट नहीं ही आना था। अब देखिए 5 जून के बाद में जो भी डेट पड़ेगा, तो निश्चित रूप से उस समय कुछ रिजल्ट आने की उम्मीद हो सकती है। क्या स्पेशल बेंच समर वैकेशन के बीच में सुनवाई कर सकता है? केस का प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा, जीवन का खतरा या बेहद अहम मुद्दे हों तो निश्चित रूप से जो है कि स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। लेकिन आरआरबी ग्रुप डी का केस जो है वो रोजगार नौकरी में देरी का मामला हुआ है। कोर्ट की प्राथमिकता अत्यंत उच्च या हायर प्रायोरिटी पे होती है। सुनवाई की संभावना यह है कि हाँ स्पेशल बेंच बैठेगी, लेकिन ये छुट्टी के दौरान प्राथमिकता नहीं है। लो प्रायोरिटी के अंतर्गत आरआरबी ग्रुप डी के केस को रखा गया है, न के बराबर ये है। रेलवे के मामले को कोर्ट इतनी जल्दी अहम मुद्दा मानकर छुट्टियों में नहीं सुनेगा, इसीलिए बहुत संभावना है कि 5 जून के बाद में ही आपकी सुनवाई मिलेगी। इसलिए छुट्टियों के बीच में स्पेशल बेंच से फैसले की उम्मीद करना वास्तविकता नहीं है। निश्चित रूप से हो सकता है कि 5 जून के बाद में आपको कोई डेट मिलेगा जिसमें आपको सुनवाई की जाएगी। कोर्ट का फैसला आता कैसे है? द लीगल प्रोसीजर्स क्या है कि सुनवाई और घोषणा। जज साहब को खुली अदालत यानी कि ओपन कोर्ट में अंतिम फैसला सुनाना होता है। ड्राफ्टिंग तैयार होता है, फैसलों को आधिकारिक रूप से टाइप और साइन किया जाता है, वेबसाइट पर फिर अपलोड किया जाता है। इसके बाद ही जजमेंट कोर्ट के पोर्टल पर पब्लिक किया जाता है। जज साहब सीधे घर से वेबसाइट पर फैसला अपलोड नहीं करते हैं, इसके लिए कोर्ट का खुलना और प्रोसीडिंग का होना ज़रूरी होता है। इसीलिए अभी टाइम लगेगा, 5 जून के बाद ही कुछ संभव है कि वेबसाइट पे आपको दिखेगा कुछ ना कुछ। अब फाइनल फैसला कब आएगा? देख सकते हैं कि 5 जून लास्ट वैकेशन डे है, तो 6 जून को जो है सैटरडे है और 7 जून को क्या है संडे है। तो निश्चित रूप से 8 जून को नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, तो 5 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। छुट्टियों के खत्म होने तक कोई नया अपडेट आने की संभावना बहुत ही बेहद कम है। वर्किंग डे का नियम यह है कि अगर 5 तारीख के तुरंत बाद शनिवार या रविवार वीकेंड पड़ता है तो कोर्ट बंद रहेगा।
अगली उम्मीद यह है कि अगले वर्किंग डे यानी कि सोमवार से ही अगली सुनवाई या फाइनल जजमेंट अपलोड होने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसलिए अब उम्मीद यही है कि 8 जून को आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो निष्कर्ष यह है कि घबराने से कुछ नहीं होगा। तथ्य यह है कि 22 मई को कुछ नहीं हुआ। कोर्ट पोर्टल पर पेंडिंग कैब का मतलब है फैसला अभी नहीं आया है। देरी का एकमात्र कारण तेलंगाना हाई कोर्ट की 5 जून तक चलने वाली गर्मी की छुट्टियां है। आगे का रास्ता यह है कि 5 जून के बाद ही कोर्ट खुलने पर फाइनल ऑर्डर आने की उम्मीद है। स्पेशल बेंच से इस केस में कोई आशा नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दें, धैर्य बनाए रखें। अगली सबसे सटीक और प्रामाणिक अपडेट के लिए रमेश अकेडमी के साथ आप सब जुड़े रहिए। निश्चित रूप से यहाँ आपको जो है कि बताया जाएगा कि आगे के तथ्य क्या हैं और आपका कोर्ट से क्या निर्णय आया। जैसे ही निर्णय आएगा आपको तुरंत अपलोड करके बता दिया जाएगा कि इस पर क्या विचार है और आपका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने देखा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हमारे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।